मेरा नाम अनिल कुमार सिंह है। मैं मध्य विद्यालय भास्करचा में सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्त हूँ। आज मैं 10वीं कक्षा में आप लोगों के विज्ञान में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ओम का नियम, जो कि परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अभी मैं उसके बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। ये जो ओम का नियम है, इसमें जो एक शब्द ओम आया है, ये जॉर्ज साइमन ओम एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, उन्हीं के नाम पर है ना। सबसे पहले इस नियम का पता जॉर्ज साइमन ओम ने लगाया था, इसीलिए जॉर्ज साइमन ओम के नाम पर इस नियम का नाम पड़ा ओम का नियम। अब ये जो ओम का नियम है, ये किसी चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा और चालक के सिरों के बीच जो विभवांतर है, उनके बीच के संबंध को बताता है। तो गणितीय रूप से ओम का नियम कहता है कि V बराबर आई आर, V बराबर आई आर, जहां V क्या है, विभवांतर है, I क्या है, इस चालक तार में प्रवाहित होने वाली धारा है, और R क्या है, तो R इस चालक का प्रतिरोध है। तो कोई यदि आपसे पूछे कि ओम का नियम क्या है, तो आपका जवाब होना चाहिए कि V बराबर आई आर। तो ओम साहब ने बताया कि इस चालक से प्रवाहित होने वाली बिजली की धारा इस चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के सीधे समानुपाती होती है। V विभवांतर है, I विद्युत धारा है, तो V जो है I के सीधे समानुपाती है। ये समानुपात का चिन्ह है, और जब इस समानुपात को के चिन्ह को हम लोग हटा करके बराबर का चिन्ह लगाएंगे, तो वहां एक नियतांक डाल देते हैं। यहाँ R जो है एक नियतांक है, I तो देखिए यहाँ पहले से था। जब ये समानुपात का चिन्ह हम हटाकर बराबर का चिन्ह लगाए, तो यहाँ एक शब्द जुड़ गया R। ये R क्या है ना, R क्या है, नियतांक है। इस R को चालक का प्रतिरोध कहते हैं। इसी प्रतिरोध में तो आप जानते हैं कि रुकावट होता है। जब इस चालक से बिजली की धारा प्रवाहित होती है, तो चालक इस इस विद्युत धारा का विरोध करता है, तो क्या होता है कि ये तार जो है चालक गर्म हो जाता है ना। तो चालक जो रुकावट डालता है, इसलिए उसका नाम है प्रतिरोध, है ना। और हर चालक में कुछ न कुछ प्रतिरोध हुआ करता है। हम लोगों का शरीर भी जो है एक चालक की तरह काम करता है, और मानव शरीर का भी प्रतिरोध लगभग 10 ओम के आसपास होता है। तो यदि हम लोग धारा और विभवांतर में ग्राफ खींचें, एक्स अक्ष पर विभवांतर को लें और वाई अक्ष पर धारा को लें, और उनके बीच यदि हम ग्राफ खींचेंगे, तो वो ग्राफ एक सीधी सरल रेखा होगी। वो ग्राफ एक सीधी सरल रेखा होगी जो कि इस मूल बिंदु से गुजरे। तो यही ओम का नियम है। तो जब आपसे ओम का नियम पूछा जाएगा, तो आप ओम का नियम लिखेंगे, यहां से शुरू करेंगे, यहां तक लिखेंगे, और फिर कॉपी में बगल में इस चित्र को बना देंगे। ठीक है, यहां तक बात आपकी समझ में आ गई। यदि आपको कुछ पूछना है तो पूछिए। एक बार हम पुनः दोहरा देते हैं इस चित्र को, कि देखिए यहाँ V जो है विभवांतर, V क्या है, V है विभवांतर, V क्या है, विभवांतर है, I क्या है, धारा है, और R क्या है, प्रतिरोध है। R क्या है, चालक का प्रतिरोध है।
देखिए कि ये जो y अक्ष है, y अक्ष पर धारा को लिखते हैं, x अक्ष पर विभवांतर को लिखते हैं। यहाँ देखिए धारा, ये हो गया विभवांतर, है ना। और इनके बीच जो हम लोग ग्राफ खींचेंगे तो वो ग्राफ एक सीधी सरल रेखा होगी जो मूल बिंदु से होकर गुजरेगी, जो बताता है कि ये जो धारा है वो विभवांतर के सीधे समान